आज परिक्रमा मार्ग में हम देखेंगे आदि मानव के अवशेष। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 94वां दिन है और यहाँ शाहगंज में इस स्थान पर रुके थे और पास ही में हमारे मैया थी। अभी हम मैया के दर्शन कर रहे हैं और परिक्रमा में यहाँ से आनंद में आगे बढ़ते हैं। पहले हम मुलाकात ले लेते हैं साइकिल वाले बाबा से, जो साइकिल से अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, परिक्रमा के दौरान मुझे एक और परिक्रमावासी मिले। इनका नाम है संजीश अवस्थी महाराज जी और ये परिक्रमा जो है साइकिल से कर रहे हैं। आपको कितने दिन हुए महाराज परिक्रमा में? 18वां दिन है आज। 18वां दिन साइकिल से। तो देखिए, साइकिल से शुरू की थी। ओमकारेश्वर से 18 दिन में यहाँ पहुँच गए हैं। ऐसे 18 दिन में बाइक में पूरी हो जाती है, लेकिन महाराज ने आधी कर ली है, तो 36 दिन में लगभग पूरी हो जाएगी आपकी। अनुमान है। तो साइकिल से भी आप इस तरह से परिक्रमा में आनंद में बने रह सकते हैं। जहाँ से अपन को यहाँ से जाना थोड़े, हाँ साइड कट में, और जहाँ थोड़े आगे है मंदिर, हाँ, मंदिर से आगे रास्ता है ये अच्छी। अच्छा, वहाँ से आप निकलना। घाट घाट से जाएंगे जी बिल्कुल, मैया जी के किनारे किनारे है। ठीक है। रास्ता नर्मदे हर नर्मदे या। सुबह के 7:15 और हम लोग परिक्रमा में गांव वालों से रास्ता पूछ के अब परिक्रमा में निकल चुके हैं। कल हम लोग यहाँ ये सामने जो आप देख रहे हैं शाहगंज का व्यू पॉइंट है। किनारे किनारे से यहाँ से आप जाके मैया के दर्शन कर सकते हैं। अब हम गांव से निकल के वनेटा गांव की तरफ परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। सुबह का ये सूर्योदय का वक्त, और आप देख पा रहे हैं कि खेत के ऊपर एक सफ़ेद सी चादर बिछा दी गई है। सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम में कल शाम से ही थोड़ा सर्द ऋतु का एहसास हो रहा है। ठंडक बनी हुई है वातावरण के अंदर और इन खेतों के बीच में चलते हुए हमें पक्षियों की चहचहाट और हल्का सा ठंडापन का एहसास हो रहा है। मैया हमसे थोड़ी ही दूरी पे हैं, पर हमें अब थोड़ा सड़क मार्ग पे चलते रहना रहेगा, क्योंकि मैया के साथ साथ जो पगडंडी है वो अभी आगे जाके हमें मिलेगी। तब तक हम यूं ही आनंद में सड़क मार्ग पे इस तरह से गिरगिट देखते हुए चलेंगे, चिड़ियों की चहचहाट सुनते हुए चलेंगे और कुछ कुछ मानव द्वारा निर्मित इस तरह के उड़न खटोले देखते हुए चलेंगे। देखिए, ये आगे है, बड़ा ही खूबसूरत सा ढह गया थोड़ा तूफान से, पर आनंद लेते रहिए और आनंद में मैया को याद करते हुए मैया के साथ साथ बढ़ते रहिए प्रेम से। नर्मदे हर नर्मदे हर। क्या हुआ? अच्छा, तो अभी हमने हमारी एप्लीकेशंस को फिर से चेक करा। मेरे में 4.5 किलोमीटर बता रहा है और महाराज में 5.5 किलोमीटर की दूरी सुबह से अभी तक की, और मैंने चले हैं 7,600 से कुछ अधिक कदम और इनके स्टेप्स आ रहे हैं 7,300। तो ये जो एप्लीकेशन है आपके कदमों के हिसाब से काम करती है, तो किलोमीटर जो रहेगा वो आपके स्टेप्स के ऊपर भी वेराई करेगा। तो चलते रहते हैं आनंद में और बताते रहेंगे आपको दूरी
कितनी तय करी है हमने। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं आपके अपने अपने कदमों के हिसाब से काम करती हैं। फ़िलहाल तो हम लोग आनंद में परिक्रमा में बढ़ रहे हैं और आगे हम पहुंच रहे हैं गंगेश्वर महादेव। यहाँ पे है गंगा जी का घाट। हालांकि हम परिक्रमा में ही हैं, नर्मदा घाट पे ही हैं मैया के पास, पर घाट का नाम गंगा जी रखा गया है। चलिए चल के मैया के दर्शन करते हैं। जैसे ही मैं गंगा घाट के ऊपर पहुंचा, वैसे ही मुझे मैया ने और गौ माता ने आकर्षित करा। मैं बिल्कुल गौ माता को प्रणाम करते हुए बिल्कुल मैया के पास जाके खड़ा हो गया और शांति से मैया को देख के मुस्कुराता रहा। पीपल के इस विशाल वृक्ष के नीचे आश्रम का ये मंदिर और यहाँ पे गौशाला, बेहद ही खूबसूरत दृश्य ये सुबह का। मंदिर को अभी ताला लगा के रखा गया है। मैं फिर पहुंचा आश्रम के पीछे वाले इस स्थान पे, जहाँ पे बहुत घने वृक्ष लगे थे और मैया के दर्शन बीच बीच में हो रहे थे। 8:57 पे अब हम आश्रम से अपना बाल भोग लेके परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। बाल भोग में हमने चाय और पार्ले जी के बिस्किट लिए। सामने की तरफ में बेहद ही खूबसूरत दृश्य, पहाड़ों की एक श्रृंखला नज़र आ रही है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और मार्ग में हम यूं ही आनंद में बने रहते हैं। नर्मदे हर। तो देखिए परिक्रमा के दौरान मुझे वापस से मेरे राजस्थानी भाई लोग मिल गए और ये लोग यहाँ पे भोजन प्रसादी पा रहे हैं। क्या बनाया आज खास? गोभी आलू। गोभी आलू की सब्जी बहुत पसंद है मुझे। अचार भी और रोटी भी है। तो महाराज अभी तो हम पाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा चख लेंगे, आप लोगों के साथ में बैठे हैं तो स्वाद ले लेंगे राजस्थान का। फिर परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं हम आनंद में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हमारा बाल भोग हमारे पास में आ गया है, बिल्कुल बढ़िया। आलू गोभी की सब्जी, अचार और एक रोटी। सुबह में जल्दी में जब स्कूल जाते थे या लंच में जब खेलने का टाइम होता था तो इसी तरह से रोल बना के खाते रहते थे और खेलते रहते थे। पिकनिक के भी वो दिन याद आ गए हैं। आनंद में नर्मदे हर। वाह, बिल्कुल तीखा वाला राजस्थान का स्वाद भोजन में। चलिए मैं थोड़ा सा अपना ये राजस्थानी बाल भोग का मस्त मिर्ची डली हुई है स्वाद ले लेता हूँ। आप लोग भी साथ में अपना भोजन प्रसादी लेते रहिए आनंद में। और ये जैसे ही मेरी निगाहें इस मशीन के इस पहिए पे पड़ी तो मुझे चंद्रयान पे भेजा गया वो लैंडर याद आ गया। हालांकि हम बिल्कुल अभी भी मैया के पास में ही हैं और बिल्कुल आनंद में परिक्रमा में बने हुए हैं, पर हम थोड़ी देर के लिए चंद्र ग्रह पे भी पहुंच गए। और ये चैन उतर गई है साइकिल मास्टर की। परीक्षा है? परीक्षा में जा रहे हो? हाँ। किसकी परीक्षा है? हमारी 9th क्लास की। 9th क्लास की? हाँ। सब 9th में हो? हाँ। बिल्कुल तैयारी है? ऑनलाइन टेस्ट है अभी तो कल से होंगे पेपर। कल से पेपर होंगे। चलो बढ़िया, ऑल दी बेस्ट, गुड लक। और तुम कहाँ पे साइकिल चलाने जा रहे हो? चलो फिर आ जाओ। यहाँ पे पानी की बहुत तेज आवाज़ आ रही है कि बिल्कुल यहाँ पे एक नदी है और जिसमें 2 डैम जैसे बनाए गए हैं और ये दूसरी तरफ में बहता हुआ पानी इस तरह से हमेशा आपको आनंदित कर देता है। और जब इस तरह से थोड़ा सा ऊंचाई से गिरता है और ये झरने की जैसे गिरने की आवाज़ आती है, ये आपको और भी उत्साहित कर देती है, पूरे दिन में आपको एक ऊर्जा से भर देती है।
देखिए परिक्रमा के दौरान जब आप इस तरह से आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप एकदम थक जाते हैं, तो आप कहीं पे अपनी शारीरिक थकान मिटाने के लिए कहीं पे बैठ जाते हैं। तेज़ धूप होती है तो आप कहीं पेड़ की छाया में थोड़ी देर खड़े होकर सांस लेते हैं। लेकिन जब ऐसी आनंदित और उत्साहित करने वाली जगह आती है जहाँ पे आपको कुछ पल देने चाहिए और उस जगह का आनंद लेना चाहिए, आप नहीं लेते हैं, आप सिर्फ परिक्रमा में चलते जाते हैं। तो ऐसे स्थानों का आनंद लेते रहिए। परिक्रमा में चलना ही सब कुछ नहीं है, ऐसे कुछ जब आपको दृश्य देखने को मिले तो वहाँ पे कुछ वक्त देना भी ज़रूरी है। बने रहिए मेरे साथ यहीं आनंद में। नर्मदे है। देखिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे और महाराज ने हमें रोका था कि आप चाय पी के आगे बढ़िएगा। आप उन्हीं के सुपुत्र हैं क्या? आपके पिताजी ने बोला नर्मदे हर। तो हमारे लिए बिल्कुल मस्त दूध वाली कड़क चाय आ गई है। ये देखिए चाय का रंग। तो चलिए थोड़ी देर इस ठंडी पवन में हम चाय का आनंद लेते हैं। अगर ये चाय हमें बिल्कुल सामने वहाँ पे उस झरने के पास मिली होती जहाँ पे अभी भी मैंने आपको बहता पानी दिखाया, तो चाय का आनंद और दुगना हो जाता। नर्मदे है। चाय पीने के बाद में हम यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए तो हम लोग पहुंच गए हैं हथनोर गांव में, और मेरे पीछे की तरफ आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं और इसी के पीछे की तरफ मंदिर है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं हथनोर गांव में और यहाँ के घाट पे मैया के दर्शन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी रोचक जानकारी दे रखी है, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ इसे। ये बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। और यहाँ दर्शक कबड्डी खेलने की तैयारी में है। देखिए किस तरह से यहाँ खूबसूरत मैट लगाई हुई और इसके ऊपर ग्रामवासी अपना ये कबड्डी का खेल खेल रहे हैं। हम पहुंच गए हैं हथनोरा गांव के इस आश्रम पे, जहाँ पे आपको ये महादेव का मंदिर और साथ ही में ये यज्ञ स्थान भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हर रोज़ सुबह में 7 से 8 बजे यज्ञ हवन होते हैं। यज्ञ कुंड के इस स्थान से आपको मैया के भी दर्शन हो रहे होंगे। तो अभी दोपहर के 1 बजे और मैं सामने आश्रम से यहाँ पे नीचे मैया के पास घाट पे आ गया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि घाट पे आने का एक मुख्य कारण है, एक नहीं 2 मुख्य कारण है। एक तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैया जो है उत्तर वाहिनी हो जाती हैं, इसलिए आपको मैया यहाँ से गोल घूमते हुए उस तरफ जाते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस स्थान की दूसरी मुख्य विशेषता यह है कि जब भी मानव सभ्यता के बारे में छात्रों को पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले उसे हथनोर के बारे में बताया जाता है और इस स्थान पे लेके आया जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे प्राचीन मानव कंकाल मिला है और
जिसकी वजह से भारत अब विश्व स्तर पे इस स्थान के लिए प्रख्यात है। यहाँ पर मानव का 3,50,000 साल पुराना कंकाल बरामद हुआ था। मैं बता दूं कि सबसे बड़ी मानव की जो खोपड़ी है वो, और उसके पैर का पंजा जो कि सबसे बड़ा पंजा यहाँ पे मिला था। साथ ही में इस खोज से पूर्व माना जाता था कि आदि मानव की उत्पत्ति पूर्वी अफ्रीका के तंजानिया अंतर्गत ओल्ड वाई गाज नामक स्थान में हुई थी। यहाँ पे हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़े और 70 साल हजार पुराने मानव के खोपड़ी के कंकाल भी यहाँ पे बरामद हुए हैं। यहाँ पर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म भी मिले हैं और दक्षिण एशिया के अंदर सबसे बड़े भैंसे के जीवाश्म भी देखने को मिले हैं। साथ ही में डीएनए के आधार पर शोध किया जा रहा है कि यहाँ पर मिला आदि मानव का कंकाल तकरीबन 3 लाख से 9 लाख वर्ष पुराना यह कंकाल है। तो इस तरह से यह स्थान न कि सिर्फ धर्म संस्कृति के हिसाब से महत्वपूर्ण है, साथ ही में आपको पता चलेगा कि ह्यूमन सिविलाइजेशन या मानव सभ्यता के हिसाब से भी यह स्थान कितना महत्वपूर्ण होते जा रहा है। चलिए हम परिक्रमा में अब थोड़ी देर में यहाँ से आनंद में आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर। इस स्थान के बारे में इतना जानने के बाद में मैं कुछ और पल यहाँ पे बस खड़ा होकर इस स्थान को देखते रहा और मैया को निहारता रहा। कितना कुछ समाया है और कितने शांत भाव से मैया यहाँ से बह रही हैं। तो अब 3:40 पे हम लोग हथनोर गांव से आगे सरदार नगर की तरफ परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। 3:40 काफ़ी वक्त हमने यहाँ पे हथनोर गांव में दे दिया है। चलिए बने रहिए यूं ही आनंद में परिक्रमा में मेरे साथ में। नर्मदे हर। तो नेशनल ज्योग्राफी एंड सोसाइटी के अनुसार एंथ्रोपोलॉजी जो है वो एक स्टडी है ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता की, उसके सिविलाइजेशन की, किस तरह से मानव सभ्यता कहाँ से बनना शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची। और इस स्टडी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीज़ हैं और ये जो पूरा बेल्ट है वो है साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया। इन चारों देश का एक पर्टिकुलर बेल्ट है जिसके ऊपर मानव सभ्यता के बारे में रिसर्च खोज अभी भी चालू है और जिसमें मुख्य पड़ाव 1982 का भारत का ये स्थान, क्योंकि यहाँ पे ये जो इतना बड़ा मानव का सर का शरीर का एक हिस्सा खोपड़ा जिसको बोलते हैं, पूरी खोपड़ी जो मिली है उसके बाद अभी तक और इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, मतलब और कोई ऐसा स्थान मिला नहीं है जहाँ पे इस तरह का कुछ पुरातत्व विभाग को कोई लाखों वर्ष पुराना कंकाल का कोई हिस्सा मिला हो। तो इसके लिए भी जो रिसर्च और जो साइंटिस्ट बीच बीच में इसको जो टेस्टिंग करते हैं, डीएनए की टेस्टिंग करते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो मानव का कंकाल मिला है जो कम से कम 3.5 लाख साल पुराना है, उसकी स्टडी 2 जगह करी गई है। पहले उसके अध्ययन के लिए उसे फ्रांस में मार्सिल स्थित एक स्थान है और वहाँ पे लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी में टेस्ट करा गया। उसके बाद में उसे
दूसरे स्थान पे ले जाया गया, वो है अमेरिका के अंदर इथका करके स्थान पे, जहाँ पे कॉर्नेल विश्वविद्यालय में उसका अध्ययन हुआ। कुछ वक्त तक वो मानव कंकाल यहाँ पे इंदौर में रखा गया था, अब उसे यहाँ से शिफ्ट करके भोपाल में ले जाया गया है। तो और इसकी जो स्टडी करी जाती है ना, जैसे एक डीएनए की टेस्टिंग होती है और साथ में ERC बोले तो इलेक्ट्रोस्पिन रेजोलेंस, ये एक पद्धति है जिसके द्वारा इस नर्मदा किनारे मिले इस मानव ढांचे का, एक कंकाल का स्टडी या रिसर्च करा गया और पता लगाया गया है। हालांकि भारत के जो एक वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि 70,000 साल पुरानी है, जबकि डीएनए और ये ESR की जो पद्धति है, इससे जब इसे टेस्ट करा गया तो इसका 3 लाख से 9 लाख के बीच में कहीं पे वक्त निकलता है। लेकिन उनका कहना है कि ये 3.5 लाख साल पुराना कंकाल है जो आपको यहाँ पे भारत में मिला है। तो चलिए और भी यहाँ की जानकारी साझा करते रहूँगा, वीडियो में यूँ ही बने रहिए मेरे साथ में आनंद में। नर्मदे हर। तो यहाँ से इस मार्ग से हम आए और हम पहुँच गए ये सरदार नगर में। सामने की तरफ हमें नहीं जाना है, हमें जाना है यहाँ पे, और यहाँ से हम आगे जो बढ़ रहे हैं वो स्थान रहेगा जयत। पहले हम सरदार नगर को देख लेते हैं, फिर हम जयत के बारे में बात करेंगे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, वहाँ से जाना है। चलिए नर्मदे हर, बहुत अच्छा बताते हैं महाराज आप मार्ग, शुक्रिया नर्मदे हर। आज वहाँ पे कुर्सी पे बैठे हुए थे, लेकिन मैंने मार्ग पूछा तो इतने प्यार से उठ के इतने प्यार से बता रहे थे ना, बड़ा आनंद आ गया। नर्मदे हर महाराज। ये जो आपने वीडियो देखा ना, ये इनका सेकंड रीटेक था, मतलब रीटेक से मतलब फर्स्ट में तो ये इतने एक्साइटेड होके खुद ही बताने आ गए थे। मैंने बोला महाराज समझ में नहीं आया, मुझे फिर से बताओ ना, और फिर से देखिए एक्साइटमेंट लेवल और इंक्रीज था कि मैं महाराज को मार्ग बता रहा हूँ, और इतने प्यार से इतने कुर्सी से उठ के आके इस तरह से बताना और दोबारा और बताना। टीचर्स को भी ऐसा ही होना चाहिए, बच्चे कितनी बार पूछें उतनी बार उनका एक्साइटमेंट लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ होके बच्चों को समझाने का होना चाहिए। बाकी तो हम आनंद में हैं। नर्मदे हर। मैं ज़रा चलते चलते एक टमाटर का सेवन कर लेता हूँ, फिर आपको अभी सरदार नगर की एक और घटना बताता हूँ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए हम सरदार नगर से आ रहे थे और जो ये सड़क मार्ग है यहाँ से हम अंदर मुड़ गए हैं, और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं आगे शिवराज चौहान जो हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर थे मध्य प्रदेश के, उनके गांव, और उनके गांव से होते हुए हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे होंगे। जयत जो है उनका गांव का नाम है। अब तो मैं आपको सरदार नगर के घटना बता रहा था। हुआ यूँ कि 2 बच्चे थे और वो कुरकुरे के पैकेट लेके जा रहे थे। मैं दौड़ के गया और मैंने बोला कि ये मेरे लिए नर्मदे हर, और मैंने ले लिए और थोड़ा सा आगे चला, फिर वापस आया तो इतनी देर में वो लोग दुकान तक पहुंच गए थे। फिर मैंने बोला दुकान से और कुछ ले रहे हो तो मुझे दिला दो, और फिर बच्चे कुरकुरे मेरे हाथ से लेके छीन के भाग गए। कुछ वक्त मैं वहाँ दुकान पे खड़ा रहा, वहाँ मैया थी और उनकी बेटी वहाँ पे थी जो कि ये दुकान संभाल रही थी। अब यहाँ से बात आती है, या यूँ कहें आज का लेसन आता है, बिज़नेस एथिक्स, वैल्यूज़ एंड ऑनेस्टी। तो कैसे उन्होंने ये सब चीज़ को बैलेंस करा। मैं सिर्फ देख रहा था वहाँ पे। मैंने बोला कि मुझे कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कुछ ठंडा मिलेगा क्या? तो उन्होंने बोला नहीं महाराज, मुझे इतने में डेयरी मिल्क रैपर नज़र आया। मैंने बोला कि ये मेरे को डेयरी मिल्क दे दीजिए। तो उन्होंने बोला महाराज ये डेयरी मिल्क नहीं है, उसी का जैसा दिखने वाला प्रोडक्ट है, ओरिजिनल नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है रहने दीजिए। इतने में 2 छोटे बच्चे आए और उन्होंने बोला कि उन्हें पेप्सी चाहिए। तो उन्होंने 5 रुपये दिए। वो जो पेप्सी आती है छोटे से पाउच के अंदर लंबी सी, वो लड़की ने 2 बार उनको मना करा, बेटा ये पेप्सी अच्छी नहीं है, आप मत लो। पर बच्चे बोले कि नहीं हमको चाहिए। उसने बोला इसकी जगह कुछ और ले लो, कुछ और दे देती हूँ अच्छा, लेकिन बच्चे बोले नहीं हमको पेप्सी चाहिए। 3rd टाइम ही उसने उनको पेप्सी ला के पकड़ाई। और फिर मैंने पूछा कि ये जब अच्छी नहीं है तो आपने मना करा, बहुत अच्छा काम करा, तो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह क्यों नहीं रखते हैं फिर ब्रांडेड, जो कि तो उनका कहना ये था कि बच्चे यहाँ से ख़रीद के तो ले जाते हैं, लेकिन अभी मौसम ऐसा है, अगर बच्चे यहाँ से ख़रीद के लेके गए और
अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनके घर वाले आके हम पे चिल्लाते हैं कि आप ऐसी चीज़ रखते हैं, महंगी चीज़ रखते हैं और उससे बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। हालांकि उनकी कोल्ड ड्रिंक की शॉप बाजू में है लेकिन अभी बंद रखी हुई है। थोड़े दिनों बाद में वो स्टॉक में लाना शुरू करेंगे क्योंकि गर्मी जब आ जाएगी तब वो उस चीज़ को कैरी ऑन करेंगे। तो लर्निंग यहाँ पे यही थी कि कैसे उन्होंने सच्चाई से कस्टमर को अपने पास प्रोडक्ट होते हुए भी उसका नुकसान बताया और उसके बाद में उसको न मानने पे भी दिया। और बाकी तो बिज़नेस में एथिक्स, वैल्यूज़, ऑनेस्टी आप देख ही रहे हैं, चाहे वो टोबैको को लेके हो या किसी और प्रोडक्ट को। इसी तरह से और भी बातें करते चलेंगे हम। और चलिए इन खेतों का भी आनंद ले लेते हैं साथ में। नर्मदे हर, देखिए क्या खूबसूरत ये वातावरण। और फिर से हमें यहाँ चने देखने को मिले, पर हम चाह के भी चने नहीं तोड़ सकते क्योंकि इनका मालिक हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है और बिना पूछे चने तोड़ना गुनाह है। देखिए क्या खूबसूरत रास्ता है ये, यहाँ से होते हुए हम ऊपर ऐसे जाएंगे। ये 5:10 हुए हैं और अभी हम बस खेतों के बीच में से जैसे मार्ग में आगे बढ़े, यहाँ पे हमें मैया के दर्शन हो गए हैं। चलिए मैं आपको ये पूरा स्थान दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे किस तरह की आपको चट्टानें देखने को मिलेंगी। साथ में बहुत ठंडी पवन चल रही है यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे नीचे थोड़ी सी पगडंडी भी देखने को मिल रही है और सामने हम उस घाट पे जल्दी पहुँचने वाले हैं। और ये यहाँ पे ब्रिज का मार्ग भी बंद करा गया है, ताला लगाया गया है। पर थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल कर लिया जाए तो आपको दरवाज़ा मिल जाएगा। मैम भी ना, नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हम आ गए हैं मामा के गांव में, बोले तो शिवराज चौहान जी के गांव में। चलिए गांव भी आपको दिखाते हैं। कहाँ से जाना? हाँ, कहाँ से? यहाँ से नीचे से मुड़ जाऊँ तो ऊपर आगे जाऊँ, फिर वहाँ से क्या वहाँ आगे जाऊँ? जाऊँ नर्मदे हर। देखिए किस खूबसूरती से बच्चा अपनी पैंट संभाल के इस टायर को दौड़ाते हुए आगे ले जा रहा है। तो शाम के 6 बजे हैं और मैं 22 किलोमीटर की दूरी तय करके जैत गांव में पहुंच गया हूं। ये यहाँ पे हम मैया के दर्शन कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर घाट बनाया हुआ है। मैं आपको साथ में बता दूं कि ये फिर से एक कोइंसिडेंस है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ शिवराज सिंह चौहान जी के इस गाँव में और आज ही उनका जन्मदिन भी है, 5 मार्च। अभी यहाँ पे ग्रामवासी बात कर रहे थे और यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रहा था कि आरती होने वाली है। मैंने पूछा कुछ खास कार्यक्रम है क्या? बोले ऐसा सुनने में आया है। मैंने विकिपीडिया पे चेक करा और आज ही इनका जन्मदिन है। देखिए मैया हमको कहाँ किस वक्त किस स्थान पे ले आ रही हैं। शायद मैं अगर दूसरे परिक्रमावासी के साथ में होता तो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे और आगे होता। और जिस तरह से मैं आराम से आनंद लेते हुए परिक्रमा में चल रहा हूँ,
मैं सही वक्त पे सही स्थान पे अपने आप पहुंच जाता हूं। मैया की कृपा हम पे पूर्ण रूप से बनी हुई है। चलिए यहाँ का दर्शन कराते हैं और इस स्थान के बारे में और जानते हैं। बने रहिए मेरे साथ यूं ही परिक्रमा में, आनंद में। नर्मदे हर। देखिए घाट अभी बन रहा है, हालांकि काफ़ी कुछ बन चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। थोड़ी देर में हम यहाँ पे सूर्यास्त होते हुए देखेंगे और अब देखिए कितना बड़ा घाट है। जय जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिन मनाते हुए यहाँ पे सभी ग्रामवासी नर्मदा मैया के घाट पे आए हुए हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बोलो। अब पूरे घाट पे एकदम शांत वातावरण है और मैं और मैया एकदम पास में, एकदम शांति से इस आनंद में। शिवराज सिंह चौहान जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम उनके गांव में हैं और बिल्कुल मैया के पास में, और आज उनका जन्मदिन है तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे भविष्य की कामना करेंगे। उनका परिवार और उनका पॉलिटिकल कैरियर और उनका पॉलिटिकल परिवार भी आनंदमय रहे और देश की प्रगति के लिए सभी लोग एकजुटता से काम करें। मैया की कृपा हम सभी पे बनी रहे। नर्मदे हर। देखिए जैसे जैसे ये शाम का वक्त होते जाता है तो हर रंग ये सूर्यास्त के बाद में अलग ही आनंद और खुशी आपको दे रहा होता है। एकदम शांत सा वातावरण और एक ठहराव सा आ जाता है।